स्वच्छं करणानुयोगदीपं पूर्वे शान्तस्तमो विघातार्थं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णानुयोग ग्रंथराज की जय। आज कुछ इसमें प्रश्न आए हुए थे, मैं पुनः एक बार प्रश्न नंबर 154 से ले रही हूँ। अपुनरुक्त, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका हम छोटा सा एक उदाहरण देते हैं। हम लोग जब स्कूल में थे तो निबंध ऐसे जिसको कहते लिखने दिया जाता था, उसमें 3 शर्त रहती थी, यानी 3 चीज पर उसमें नंबर मिलते थे। सबसे पहले तो जितने शब्दों में कहा गया उतने शब्दों में लिखें, फिर किसकी उसमें शब्द का जो कलेक्शन है किसका अच्छा है, शब्द सब किसके बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं साहित्य के। तीसरा रहता था पूरी निबंध में या कोई स्टोरी है तो स्टोरी में दोबारा शब्द नहीं वो यूज हुआ हो। जैसे मान लिया जाए हम लोग को कोई अभी कहे कलंकाचार्य पर आप एक स्टोरी लिखें, कहानी लिखें और 1 पेज में लिखें। हम लोग 1 पेज सब कोई लिख के लाएं, एक तो लिखें बार बार अकलंकाचार्य ऐसे थे, अकलंकाचार्य ऐसे थे, अकलंका एक आप केवल ऊपर में अकलंकाचार्य लिख के उसके बाद आपने संबोधन तो दिया है, क्योंकि बिना उन्हीं के बारे में लिखना है तो देना तो पड़ेगा। अब कहीं पर आप उन्होंने लिख रहे हैं, कहीं पर आप इन्होंने लिख रहे हैं, कहीं आप उनको कर्म बना के लिख रहे हैं, कहीं करण बना के लिख रहे हैं, उसमें सट कारक को प्रयोग करके लिख रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी अकलंकाचार्य दोबारा नाम नहीं लिए। ये ऐसा स्पीच, ऐसी कहानी, ऐसा ऐसे बहुत पसंद किया जाता है, बहुत उच्चतर कोटि का माना जाता है, तो इसको कहा जाएगा अपुनरुक्त। अकलंक स्वामी दोबारा नहीं आना पूरे पेज में कहीं, या जितना बड़ा भी आपने कहानी लिखी हो उसमें वापस नहीं वो शब्द का आना, ये अपुनरुक्त कहलाता है। यानी दोबारा उसको नहीं कहा गया, उस शब्द को उनके बारे में सारी कहानी लिख दी है, पर लिखने की ऐसी शैली थी, लिखने की ऐसी विविधता थी कि उसमें दोबारा अकलंकाचार्य नहीं लिखा गया। ये हम लोग के समय में बहुत अच्छे लेख में इसमें माना जाता था। तो यहाँ अपुनरुक्त का मतलब ये है। अब ये शंका हो रही है, 2-3 प्रश्न आ रखे हैं उसमें हमारे पास कि भाई इतने अक्षर कैसे हो जाते हैं। 27 स्वर है, 33 व्यंजन है, 4 योग वाह है। 27 स्वर किसे कहते हैं हम लोग सब जान गए, आज फिर एक बार बताते हैं। आ है ना, जैसे ई जैसे कहे ई से हम पहले क्या बोले, इसकी, फिर कहते ईख, है ना, और ई जैसे ई कुछ भी इस तरह से करके ई चीज लाओ, तो ये और प्लुत में हो गया, तो हर्ष स्वर प्लुत, हर्ष में हो गया इसकी। ईख बोले हैं तो और थोड़ा ईख करके बोल दिए। फिर हम किसी को कहते हैं कि ए इधर आओ, ये वाली चीज लाओ, तो और ई उसमें ज्यादा तेज हो गया। तो इस तरह से वो हर्ष दीर्घ पुलुत करके 9 अक्षर मैंने भेजा था ग्रुप में, उनके 27 अक्षर हो जाते। इस तरह से मूल में 27 स्वर हो जाते। 33 व्यंजन सब जानते हैं, 4 योग भाष सब समझते हैं, फिर एक बार समझा देते हैं। जैसे मंत्र, अंत, इसमें जो ऊपर बिंदी है उसको अनुस्वार कहते हैं। पुनः, अतः, इसके बगल में जो बिंदी है 2 उसको विसर्ग कहते हैं। जिह्वा मूल्य उपधमानीय किसे कहते हैं, ये आधा विसर्ग होता है, और जिह्वा मूल्य में उस विसर्ग का उच्चारण क होता है, उपधमानीय में उस विसर्ग का उच्चारण प होता है। तो जिह्वा मूल्य का उदाहरण दुख, इसमें देखिए विसर्ग का उच्चारण क हो रहा है। उपधमानीय में राम फलम खादति, इसमें फलम खादति, फलम जो बोल रहे हैं उसके पहले प का हल्का सा उच्चारण आ रहा है। रामः फलम खादति, उसमें थोड़ा सा प का, तो उसको उपधमानीय का। ये 2 उदाहरण ये भी बहुत मुश्किल से मिले हैं। न कातंत्र माला में कोई उदाहरण पद्मानी और जीवामूल्य शब्द दे रखा है, कातंत्र माला में ज्ञानमती माता जी ने बहुत अच्छी शब्द दे रखा है, वहां भी इसका कोई भी उन्होंने उदाहरण नहीं दे रखा है। इतनी बड़ी व्याकरण है पर वहां भी नहीं है। जल्दी से चूंकि ये काम में नहीं आते हैं, इसलिए चूंकि हैं 4, इसलिए वहां पर समझा तो दिया गया पर उदाहरण नहीं है। हम लोग समझ गए होंगे, कई दिन से इसकी व्याख्या चल रही है। 27 स्वर, 33 व्यंजन, 4 योग वाह, इस तरह से 64 मूल वर्ण हो गए।
अब इन संयोगी भंग, संयोग किसको कहते हैं? 2 चीज को मिला देना, 3 चीज को मिला देना, 4 चीज को मिला देना, इनको कहते हैं संयोगी भंग, माने प्रकार अथवा भेद, कुछ भी समझते। इनके संयोगी भेद अथवा इनके संयोगी प्रकार कितने हो जाते हैं? तो कहते हैं कि 2 के ऊपर इकट्ठी परमान हम कई बार बोल चुके हैं। 2 के ऊपर 64 का जो अंक होता है उसको इकट्ठी कहते हैं। 2 पर जो 32 का अंक होता है उसको बादाल कहते हैं। 2 पर जो 16 का अंक होता है उसको पन्नट्ठी कहते हैं। ये आगे और चर्चा आएगी तो हम आप लोग को लिखा देंगे। तो इकट्ठी परमान तो कैसे हुए इतने शब्द? हाँ, ये 20 अंक परमान तो इस ऐसे बनते हैं। और ऊपर से आचार्य क्या कह रहे हैं? अपुनरुक्त अक्षर तो कितने भी बन सकते हैं, क्योंकि जितना भी दुनिया में साहित्य पाया जाता है, हिंदी साहित्य की बात कर लें, संस्कृत साहित्य की, बाकी और लैंग्वेज से तो हमको अपने लोग को लेना नहीं है, अथवा प्राकृत साहित्य को ले लीजिए, ये तो हिंदी के अक्षरों से बनी है। कितना साहित्य है, कितना साहित्य है। तो पुनरुक्त होके तो कितना भी कुछ बन सकता है। यहाँ पर बात है अपुनरुक्त, यानी जो दोबारा नहीं कहा गया। जैसे हमने अभी उदाहरण में समझा कि एक लेख हमने लिखा, अकलंकाचारी, एक बार वो शब्द लिया, दोबारा नहीं लिया, जबकि उन्हीं की जीवनी लिखे हैं पूरी, फिर भी उनका नाम दोबारा नहीं दिया। तो उस तरह से कैसे बनते हैं हमने एक दिन बताया भी था। जैसे मान लीजिए क एक शब्द हो गया, क ख, क खा, क खी, मतलब क एक बार अकेला शब्द आया, एक शब्द का, एक अक्षर का भी मीनिंग होता है। इसका उदाहरण हम लोगों के पास केवल ख है। ख माने आकाश होता है, ख माने शून्य भी होता है। तो ख माने तो उसी तरह से हर शब्दों का, क्योंकि हम लोग तो ये पद वगैरह बादशाह कुछ जान नहीं रहे कि कैसे इसमें है ही नहीं अब तो क ख, क खा, क खी, क खी, क खू, क खू, क खे, इस तरह से हर, फिर उसके बाद क ख ग, ये 2 अक्षरों का हुआ क ख। 2 अक्षरों में जितना बन सका उतना बना, दोबारा उसका। फिर 3 का संयोग करेंगे, क ख ग या क ख च या क ख छ, जिसको भी लेकर के ये एक एक अक्षर बदलते हो, मतलब सेम क ख वापस नहीं आएगा, या सेम क खी वापस नहीं आएगा, क ख ग मिल के आ जाएगा, क ख च मिल के आ जाएगा, क ख छ आ जाएगा, लेकिन क ख केवल नहीं आएगा। इसको कहेंगे पुनरुक्त, माने सेम वही का वही संयोग, संयोगी भंग बन रहा है, वही संयोग दोबारा नहीं आएगा। तो ऐसे कहते हैं संयोगी भंग। ये संयोगी भंग 2 अक्षर से चालू होकर के 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते, इतने अक्षरों का मेल होकर के शब्द बन सकता है। तो वो सारे तो कहते हैं कि अपुनरुक्त अक्षर कितने हो जाएंगे? तो ये 20 अंक प्रमाण अपुनरुक्त अक्षर हो जाएंगे। आगे पद उद वाला हम लोग सब समझ चुके हैं। एक प्रश्न आ रखा है, तो वो हनी दिखा सकते हो क्या? वो हाँ आंटी, अनुकृष्टि रचना हाँ मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। दिख रहा है क्या आंटी? मुझे तो नहीं दिख रहा अब दिख रहा है? ना। दिख रहा होगा मेन वाला में। दिख रहा किसी को एक टेबल, जो वो कलरफुल नहीं कोई टेबल दिख ऐसा, रही है? हाँ दिख आंटी। रही है सब? दिख रहा है किसी को कलरफुल टेबल आएगी एक? नहीं दिख रहा। 1 मिनट। ये हैंग हो गया एक्चुअली अभी। हैंग भी हो गया। हाँ? नहीं नहीं, सबको दिखना चाहिए ना, मेरे को नहीं चाहिए, सबको दिखना चाहिए। तो उसमें आएगा तब ना, बोर्ड पे सबके सामने आएगा तब ना। कर रही है हनी, कर रही, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वो अनुकृष्टि रचना अपने बड़े बाजार से सुनील जी का आ रखा है कि थोड़ा समझाइए।
नहीं, बबीता आंटी है, उनका आया। मेरे पास तो सुनील जी का आया, अच्छा, मेरे पर्सनल में तो सुनील जी का आया। थोड़ा हैंग हो गया, मेरा जूम ही हैंग हो गया। हाँ तुम्हारा भी और सबका भी लगता है हैंग हो रखा है, ऐसा ही लग रहा है। हम लोग का सबका हैंग हो गया है। आंटी तब तक दूसरा चीज पढ़ा दीजिए ना। चलिए ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हैंग हो गया पूरा। अपने लोग चले अवधि ज्ञान में, चले अब क्या अवधि ज्ञान में चले, सब हैंग हो रखे हैं, कोई बोले क्षय उपशम से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा। अच्छा थोड़ा सा ये पर्याय समास वगैरह समझाएं, किसे कहते हैं, क्या समझना चाहेंगे आप लोग? हाँ आंटी समझाइए। आंटी मेरा थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है अभी, तो थोड़ी देर बाद वो दिखाएंगे। अपने लोग ये तो जाने कि श्रुत ज्ञान के 20 भेद होते हैं, सबको बढ़िया से अब तो मालूम हो गया है। उसमें जो 2 भेद हैं, पर्याय 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 ज्ञान किसको होता है हमको ये भी पता चल गया। सूक्ष्म अपर्याप्तक लब्ध, सूक्ष्म निगोधिया लब्ध अपर्याप्तक, जो सबसे जघन्य ज्ञान होता है वो उसको होता है। वो भी किस समय होता है, जब वो 611 भाव ले चुका हो, 6011 भाव ले चुका होता है, 6012वें भाव में 3 मोड़े से जाने वाला होता है, उसके पहले समय में। इसके अलावा उतना जघन्य ज्ञान और कहीं नहीं पाया जाता है, क्या पर्याय के जितना। पर्याय समास क्या है, चूंकि दोनों ही अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है, तो पर्याय समास अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान में असंख्यात लोक प्रमाण 6 स्थान होते हैं। ये सभी पर्याय समास के ज्ञान के भेद हैं। जो ऊपर आया था, उत्कृष्ट स्थान पर्यंत असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं, वे किसके होते हैं, पर्याय समाज के, क्योंकि पर्याय का तो कोई भेद ही नहीं होता, पर्याय तो सबसे जघन्य है। ये जो भेद हो रहे असंख्यात लोक प्रमाण पर्याय समास के हैं। किनको होता है, एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय असंगी को नियम से होता है। उसके बाद है अक्षर ज्ञान। अंत के उर्वरक का अर्थ अक्षर समूह में भाग देने से जो लब्ध आवे उसको अंत के उर्वरक से गुना करने पर अर्थ अक्षर ज्ञान का प्रमाण होता है। उर्वरक आज हम देखने का मन था। उर्वरक जिस तरह से पनट्ठी है, इकट्ठी है, बादाल है, ये 3 संख्या आज हमने आप लोगों को बोली, उसी तरह से उर्वरक भी एक संख्या है। होती कितनी है ये अभी मेरे ज्ञान में नहीं है, मिल नहीं पाई है, मिलेगी तो हम बताएंगे। अक्षर ज्ञान अक्षर ज्ञान में अक्षर ज्ञान सबसे पहला और सबसे कम अक्षर ज्ञान। अक्षर समास किसे कहते हैं, अक्षर ज्ञान के ऊपर और पद ज्ञान, इसके बाद पद ज्ञान है, तो पद ज्ञान के पूर्व तक जितने ज्ञान के विकल्प हैं वे सब अक्षर समास ज्ञान के भेद हैं। जैसे यहाँ तो अपने को लग रहा है कि भाई अक्षर फिर अक्षर समास, तो आचार्य हमें ये बता रहे अक्षर और अक्षर समास के बीच में बहुत सारे विकल्प हैं। ऐसा नहीं कि किसी को अक्षर है तो दूसरे को अक्षर समास एकदम हो गया, नहीं, इसके बीच में बहुत सारे विकल्प हैं। तो कम से कम अक्षर समास, फिर वो पद से कम हो जाता है। फिर कहते हैं कि पद ज्ञान किसे कहते हैं, अक्षर ज्ञान के ऊपर क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते, अक्षर समास के ऊपर क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब असंख्यात अक्षरों की वृद्धि हो जाए तब एक पद नामक श्रुत ज्ञान होता है। क्या समझे, अक्षर अक्षर से अक्षर समास बढ़ा, अक्षर समास से जब एक एक अंक वृद्धि होते होते बोले हैं असंख्यात अक्षरों की। संख्यात किसे कहते हैं हम लोग कितनी बार जाने हैं, फिर एक बार आज दोहरा रहे हैं ताकि याद हो जाए। संख्या 2 से शुरू होती है, जघन संख्यात, एकदम जघन्य संख्यात 2 होता है। संख्यात 1 से शुरू नहीं माना जाता है, 2 से लेकर के कोई आचार्य कहते हैं 45 अंक प्रमाण है, कोई आचार्य कहते हैं 50 अंक प्रमाण है। यानी 2 से शुरू हो गया संख्या, संख्यात जिसको कहते हैं वो 2 से शुरू हो गया और 45 अंक तक या 50 अंक तक संख्यात कहलाएगी। 50 अंक के बाद 51, जैसे अभी हम लोगों ने 20 अंक की संख्या देखी, वैसे ही 50 अंक की संख्या
मान ली 51 अक्षर हो जाए तो वो असंख्यात में आ जाएगा। तो कहते हैं संख्यात, इस तरह से संख्यात अक्षरों की वृद्धि होगी तो क्या कहलाएगा? एक पद कहलाएगा। पद समास क्या होगा? फिर कहते एक पद के ऊपर और आगे संघात है, तो संघात नामक ज्ञान के पूर्व जितने ज्ञान के भेद हैं वे सब पद समास कहलाएंगे। संघात ज्ञान किसे कहेंगे? एक पद के आगे भी क्रम से एक एक अक्षर वृद्धि। सबको था कि कैसे ये हो रहा है, मुझे आज मिल गया तो मैं कि चलो सबको बता देते हैं। एक पद के आगे भी क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते संख्यात 1000 पदों की वृद्धि हो जाए उसको संघात नामक श्रुत ज्ञान कहते हैं। संघात समास फिर वही हो जाएगा संघात और प्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति इसके बाद वाला ज्ञान है, तो प्रतिपत्ति श्रुत ज्ञान के मध्य ज्ञान के जितने विकल्प हैं उतने ही संघात समास के भेद हैं। प्रतिपत्ति ज्ञान 4 गति में से एक गति का निरूपण करने वाला संघात श्रुत ज्ञान, जो ऊपर वाला आया था संघात ज्ञान, संघात श्रुत ज्ञान के ऊपर पूर्व की तरह क्रम से एक एक अक्षर की तथा पदों की और संघातों की, अब देखिए कितनी वृद्धि हो गई, प्रतिपत्ति ज्ञान में कितना अधिक आ गया। ऊपर पूर्व की तरह क्रम क्रम से एक एक अक्षर की तथा पदों की और संघातों की वृद्धि होते होते जब संख्यात 1000 बार संघात की वृद्धि हो जाए तब एक प्रतिपत्ति नामक श्रुत ज्ञान होता है। प्रतिपत्ति समास किसे कहते हैं? उसके बाद अनुयोग है, तो फिर वही पहले वाले जैसे आ जाएगा कि अनुयोग के पहले और प्रतिपत्ति समास के ज्ञान के ऊपर संपूर्ण प्रतिपत्ति समास ज्ञान के भेद हो जाएंगे। अनुयोग से तो पहले, क्योंकि अनुयोग होने से तो अनुयोग नामक ज्ञान हो जाएगा, और प्रति समास के ऊपर, इन दोनों के बीच में ये सारा उसी तरह से चल रहा है। अनुयोग चारों गतियों के स्वरूप का निरूपण करने वाले प्रतिपत्ति ज्ञान के ऊपर क्रम से पूर्व की तरह एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब संख्यात 1000 प्रतिपत्ति की वृद्धि हो जाए तब एक अनुयोग श्रुत ज्ञान होता है। अनुयोग समास प्राभृत प्राभृत के बाद प्राभृत है, तो प्राभृत प्राभृत ज्ञान के पहले और अनुयोग ज्ञान के ऊपर जितने ज्ञान के विकल्प हैं वे सब अनुयोग समास के भेद जानना चाहिए। प्राभृत प्राभृत 14 मार्गणाओं का निरूपण करने वाले अनुयोग ज्ञान के ऊपर पूर्वोक्त क्रम से के अनुसार एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब चतुर आदि अनुयोगों की वृद्धि हो जाए, चारों अनुयोगों की, तब प्राभृत प्राभृत श्रुत ज्ञान होता है। प्राभृत प्राभृत समास कब होता है? बोला प्राभृत के पहले और प्राभृत प्राभृत के ऊपर जितने ज्ञान के विकल्प हैं वे सभी प्राभृत प्राभृत समास के भेद जानना चाहिए। प्राभृत किसे कहते हैं? प्राभृत प्राभृत ज्ञान के ऊपर पूर्वोक्त क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब 24 प्राभृत प्राभृत की वृद्धि हो जाए तब एक प्राभृत श्रुत ज्ञान होता है। प्राभृत समास वस्तु ज्ञान के पहले और प्राभृत ज्ञान के ऊपर जितने विकल्प हैं वे सब प्राभृत समास ज्ञान के भेद हैं। वस्तु पूर्वोक्त कर्मानुसार प्राभृत ज्ञान के ऊपर एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब क्रम से 20 प्राभृत की वृद्धि हो जाए तब एक वस्तु अधिकार पूर्ण होता है। वस्तु समास वस्तु श्रुत के ऊपर एक एक अक्षर की वृद्धि लिए अनुक्रम से पद और पद आदि की वृद्धि करते हुए क्रम से 10 आदि वस्तु की वृद्धि होते होते उसमें एक एक अक्षर घटाने तक वस्तु समास के भेद जानने चाहिए। वस्तु पूर्व वस्तु समास के अंतर भेद में एक अक्षर मिलाने पर 14 पूर्व नाम का श्रुत ज्ञान होता है। पूर्व समास पूर्व ज्ञान से आगे पूर्व समास का ज्ञान होता है। ये इस तरह से गोमटसार कर्म जीवकांड जी में आया है। 20 इसका द्वादशांग के 20 भेदों का परिभाषा आई है। आंटी अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ। आप लोग को सबको दिख रहा है?
ये अनुकृष्टि रचना है, ठीक है। अनुकृष्टि रचना किसमें होती, किस गुण स्थान में होती, याद है क्या? सब म्यूट है क्या हनी? हाँ आंटी म्यूट है, मंजू आंटी को सातवें में, सातवें में, हाँ, सातवें गुण स्थान में। अधकरण, हाँ। अधकरण नामक जो ये है, अधकरण नामक जो गुण स्थान है, यानी सातवें का सातिशय अप्रमत गुण स्थान में अनुकृष्टि रचना होती है। ये अनुकृष्टि रचना क्या है, इसकी परिभाषा आप लोग लिख लें तो मेरी समझ में अच्छा रहेगा। जो कॉपी पेन लेके लिखते हैं तो उससे आप लोगों को हमेशा याद भी रहेगा और समझने में भी ठीक होगा। प्रथम समय का प्रथम खंड। अब प्रथम समय देखिए, प्रथम बंध है ना, प्रथम बंध हम लोग देख रहे हैं, सब कोई देख रहे हैं। ये बड़ा हो सकता है क्या हनी? हाँ हो गया ना। सब उसको जूम कर लीजिए थोड़ा। हाँ थोड़ा देखिए, जैसे प्रथम बंध है, हम लोग सब कोई देख रहे हैं। एकदम प्रथम बंध में, यानी प्रथम बंध मतलब प्रथम समय में कोई मुनि महाराज प्रथम समय में अधः प्रवृत्तिकरण में प्रवेश किए। उनको कैसे कैसे परिणाम हो रहे हैं, तो ए प्रकार के हो रहे हैं, बी हो रहे हैं, सी हो रहे हैं, डी हो रहे हैं। ए बी सी डी से मतलब ए से ज्यादा विशुद्धि बी में है, बी से ज्यादा विशुद्धि सी में है, सी से ज्यादा विशुद्धि डी में है। अब कोई मुनि महाराज 8 बजे इस अधकरण परिणाम शुरू किए, अनुकृष्टि रचना शुरू हुई उनकी अधकरण प्रवृत्ति अधकरण में। अब वो दूसरे समय में जा रहे हैं, तो दूसरे समय में उनको क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे, चूंकि ए वाले परिणाम अब दूसरे समय में उनको नहीं हो रहे हैं, बी हो रहा है, सी रूप परिणाम विशुद्धि, यहाँ परिणाम का मतलब विशुद्धि उनकी बढ़ रही है, तो ए रूपी विशुद्धि तो उनकी अब नहीं हो रही है उतनी कम। ऐसे क्यों हो रहा है? नहीं मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा किया है। हाँ, तो अब सही हो गया ना? हाँ, ए नाम, ए जो सबसे कम विशुद्धि वाला परिणाम था वो नहीं हो रहा है, बी हो रहा है, सी हो रहा है, डी रूप हो रहा, और थोड़ी सी उनकी दूसरा समय है और थोड़ी सी विशुद्धि बढ़ी, तो उनके ई रूप परिणाम भी हो रहे हैं और थोड़ी विशुद्धि बढ़ी। फिर तीसरा समय उनका चालू हुआ, ये तीसरे समय में फिर उनको क्या हो रहा है, बी रूप परिणाम उनके, फिर चूंकि विशुद्धि बढ़ने, समय बढ़ रहा तो विशुद्धि भी बढ़ रही है, तो एक एक तरह के परिणाम उनके कम, जो कम विशुद्धि वाले परिणाम थे वो खत्म होते जा रहे हैं, ज्यादा विशुद्धि वाले परिणाम उनको होते जा रहे हैं। तो तीसरे समय में उनको क्या हो रहा है, सी रूप हो रहा है, डी रूप हो रहा है, ई रूप हो रहा है, एफ रूप परिणाम हो रहा है, और विशुद्धि बढ़ी उनकी। फिर वो चौथे समय में आते हैं, चौथे समय में फिर उनको पीछे जैसे ही परिणाम हो रहे हैं, पर थोड़ी सी विशुद्धि बढ़ी, जो जिसको कि जी रूप से यहाँ दिखाया गया है। अब वो 5वें समय में आ गया, यानी 8:05 समय, या आप हम लोग इसको मिनट मान लेते हैं। पहले 8 बजे 1 मिनट ऐसे परिणाम हुए, 8:02 पर ऐसे परिणाम हुए, 8:03 पर ऐसे हुए, 8:04 पर ऐसे हुए, 8:05 पे उनके परिणाम। तो EFG हम लोग देख रहे हैं कि EFG पीछे भी है वैसे परिणाम, इसमें आप लोग को पता चल रहा होगा, वैसे परिणाम पीछे भी हैं, और एक परिणाम उनका जो पीले रंग में है वो उनको केवल अलग से हो रहा है। ये हुआ 8:05 पर उनके साथ। अब कोई मुनि महाराज हैं, वो 8:05 पर अधः प्रवृत्तिकरण करना चालू किए। अब उनके परिणाम क्या है, BCD। तो यहाँ पर देखिए, नहीं वो दिख ही नहीं रहा असल में, चश्मा लगाना पड़ेगा। नहीं उल्टा यही है, हाँ नहीं मालूम। तो जो 8:05 पर मुनि महाराज यहाँ पहुंचे, 8:05 समय पर। अब कोई मुनि महाराज 8:05 समय पर चढ़े, तो उनको 8:05 समय पर चढ़े तो ये 4 परिणाम हुए। फिर वे 8:10
8:05 पर चढ़े, दूसरे मुनि महाराज जो चढ़े थे 8:04 में चढ़े, 8:05 में मान लीजिए वो दूसरे समय में आ गए। वहां BCDE ये ई रूप जो परिणाम है उनका, जो 8:02 पर चढ़े हैं और वो 8:05 पर चढ़े हैं, उनका जो परिणाम है, उनका परिणाम नीचे के परिणाम से मेल खा रहा है। जो 5वें समय के मुनि महाराज हैं, उनकी विशुद्धि कहाँ मेल खा रही है? जो मुनि महाराज 8:02 में चढ़े, उनके परिणामों से उनके परिणाम मिल रहे हैं, जबकि वो ऊपर के हैं और ये नीचे ही हैं। नहीं, ऊपर वाले मुनि महाराज का परिणाम नीचे वाले मुनि महाराज से मेल खा रहा है। इसी को कहते हैं अधः प्रवृत्त करण, इसी को कहते हैं अनुकृष्टि रचना, कि एक समय में 4-4 तरह के परिणाम कर रहे हैं। थोड़ी-थोड़ी विशुद्धि बढ़ती है। पहले समय से दूसरे समय में कितनी विशुद्धि बढ़ी? डी तक तो पहले भी थे, ई थोड़ी सी विशुद्धि बढ़ी। तीसरे समय में, क्योंकि कभी भी विशुद्धि अथवा संक्लेश बिल्कुल एकदम से ऐसा नहीं होता कि अनंत गुना से अनंत भाग वृद्धि से अनंत गुना वृद्धि हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो यहाँ पर पहले समय में उनको जो पहले समय का जो पहला परिणाम है वो खत्म हो जाता है, दूसरे समय में जाता है, तो उसके बाद उसको BCD रूप हो रहा है और ई रूप उसको परिणाम थोड़ी सी और विशुद्धि बढ़ी, तीसरे समय में और विशुद्धि, इनकी थोड़ी विशुद्धि बढ़ रही है। लेकिन जो मुनि महाराज पहले समय में चढ़े, उनको फट से ऊपर वाला जैसा परिणाम हो गया, ई परिणाम उनको हो गया। ये इसको कहते हैं अनुकृष्टि रचना। जैसे कहते हैं प्रथम समय का प्रथम खंड यानी ए, और अंतिम समय का अंतिम खंड यानी पीला वाला के बिना, अंतिम खंड के बिना उपरितन सर्वखंड कौन कौन सा है? EFG संबंधी परिणामों में जो EFG में जो परिणाम है, उनमें जो परिणाम है, जो विशुद्धि है, उस परिणामों में अधस्थान खंड संबंधी परिणामों से, अधस्थान माने नीचे में। अब देखिए ई रूप परिणाम इसके नीचे भी है, ई रूप परिणाम जो तीसरे समय में वहां पर भी है, ई रूप परिणाम दूसरे समय में भी है। यहाँ जो एफ रूप परिणाम है वो भी नीचे भी है, तीसरे समय में भी है। जो जी से विशुद्धि जिसकी अंकित की गई है, वो परिणाम चौथे समय में भी है। तो कहते हैं कि अधस्तन खंड संबंधी परिणामों से यथासंभव समानता है। यथासंभव है, यथासंभव क्यों कहा गया? अब जैसे जो ई रूप परिणाम है वो तो देखिए दूसरे समय से मेल खा गया, जो एफ रूप परिणाम है वो तीसरे समय से मेल खाया, जो जी रूप परिणाम है यहाँ पर EFG क्या चीज को इंगित कर रहा है? परिणामों की विशुद्धि को। जो जी रूप परिणामों की जितनी विशुद्धि है, उतनी विशुद्धि चौथे समय भी है। कहने का मतलब जो 5वें गुण स्थान वर्ती जितने हैं, उसका सारे परिणाम नीचे के गुण स्थानों से मेल खा रहा है, जबकि उसके परिणाम बहुत विशुद्ध हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं। जो इसी को ऊपर वाले चढ़े वाले मुनि महाराज का परिणाम नीचे वाले से मेल खा रहा है, इस कारण से इसका नाम अधः प्रवृत्त है। कि चढ़ा तो 8 बजे, ये बाकी मुनि महाराज कोई 8:01 पर चढ़ रहे हैं, कोई 8:02 पर चढ़ रहे हैं, और लेकिन उनके परिणाम ऊपर वाले का परिणाम उनसे मैच खा रहा है, इसलिए उसको कह दिया गया था अधः प्रवृत्त करण। और ये अनुकृष्टि रचना इसी कारण से केवल 7वें गुण स्थान में होती है, क्योंकि 7वें गुण स्थान में ही ऊपर नीचे के परिणाम समान पाए जाते हैं। इसके आगे अपूर्वकरण गुण स्थान है अथवा अपूर्वकरण परिणाम है, उसमें हम जान चुके हैं कि अपूर्व परिणाम होते हैं, और एक समय में जो मुनि महाराज उस अपूर्वकरण परिणाम को शुरू करते हैं करना, तो उनका एक जैसा भी होता है। कोई मुनि महाराज की विशुद्धि नहीं बढ़ रही है तो उसका अलग अलग भी हो जाता है। कोई मुनि महाराज तो आगे चले जाते हैं विशुद्धि बढ़ा के, कोई धीरे धीरे आगे जाते हैं। लेकिन कोई अगर 8 बजे अपूर्वकरण में प्रवेश किया और कोई 8:05 में प्रवेश किया, तो उनके परिणाम कभी भी समान नहीं होंगे। जबकि यहाँ पर जो 8 बजे प्रवेश किए थे और जो 8:05 में प्रवेश किए हैं, उनका और उनका जो 8:02 में प्रवेश किए हैं, उनका परिणाम और 8:05 वाले का परिणाम में समानता पाई जा रही है।
ई रूप जो परिणाम है वो 8:02 में जो महाराज पहुंचे हैं, उनसे उनकी समानता पाई जा रही है। इसको कहते हैं अधःकरण प्रवृत्त परिणाम, इसको अथवा अनुकृष्टि रचना। ये क्यों बनाई जाती है अनुकृष्टि रचना? क्योंकि ये बताने के लिए कि अधः प्रवृत्तकरण में जब हम घुस रहे हैं तो हमारी विशुद्धि सब जीवों की अलग अलग होती है। ये अध्यवसाय स्थान कहलाते हैं। जिस तरह से कसाय के अनुभाग के अध्यवसाय स्थान होते हैं, उसी तरह से विशुद्धि के भी होते हैं। लब्धि स्थान इसको कहते हैं। विशुद्धि स्थान को लब्धि माने प्राप्त होना, तो लब्धि स्थान। तो लब्धि स्थान कोई कितना पाता है, कोई कितना पाता है? क्या 7वें गुण स्थान में अधः प्रवृत्तकरण परिणाम क्या सबके एक जैसे ही होते हैं, एक बराबर समय में हो जाते हैं? अगर एक बराबर समय में होते तो उसको अंतर्मूर्त समय नहीं दिया जाता, उसका एक समय दे देते आचार्य, 10 मिनट में, 2 मिनट में, कि इतने में हो जाता सबका। लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी का तो 10 समय में होता है, किसी का 20 समय भी लगता है, किसी का 30 समय भी लगता है। तो इस तरह से इन परिणामों में अलग अलग समय लगता है। लेकिन ये जो अनुकृष्टि रचना, केवल नीचे वाले का पहले मुनि महाराज जो प्रवेश कर रहे हैं, उनका बाद में प्रवेश करने वाले मुनि महाराज के समान परिणाम जो पाए जाते हैं, ये चीज केवल 7वें के सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान में ही होती है। इसलिए अनुकृष्टि रचना क्या नाम है, सो 7वें गुण स्थान में ही होती है। अनुकृष्टि रचना अधः प्रवृत्तकरण परिणाम को कहते हैं। समझ में आया होगा? आंटी इसमें कई सारे क्वेश्चंस है। एक तो बबीता आंटी आपका क्वेश्चन था, क्लियर हो गया क्या? हाँ, जय हिंद। मंजू आंटी? मेरा इसको लेके नहीं है, मेरा तो श्रुत ज्ञान से रिलेटेड है। अनुकृष्टि रचना। हाँ, इसका पहले कर लीजिए। हाँ, इससे किसी का है तो पूछिए। कुसुम आंटी? हाँ ललिता जी, येलो से क्या समझना? और विशुद्धि हो गई। यहाँ येलो ये केवल परिणामों की विविधता दिखाने के लिए कलर है, इससे कलर से कुछ नहीं लेना देना। नहीं, जैसे उसमें हम लोग कोई अल्फाबेट नहीं है, तो इसकी विशुद्धि बढ़ गई क्या 5वें समय में? हाँ, मतलब वो वाली चीज अब कहीं भी नहीं है। वो ये येलो से मतलब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने इसको अंक से पहले किया था ना, 40, 50, 60, 70, फिर 50, 60, 70, 80 ऐसे किया था, तो कुछ भी दे सकते हैं। केवल इसमें अनुकृष्टि रचना का मतलब होता है ऊपर वाला परिणाम नीचे पाया जा रहा है। ऊपर वाले जो मुनि महाराज ऊपर नीचे परिणामों में समानता आ रही है। एक समय से लेकर 5 समय तक सब में समानता आ रही है, किसी न किसी समय में चढ़ने वालों की। हाँ, ये है ना, इस जैसे एक ये समय इसके खंड बनते हैं, समानता दिखाने के लिए खंड बनाने पड़ते हैं। हाँ। ऐसा थोड़ी कि हाँ, तो वो खंड बना के समझाने के लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं कि 8 है। हाँ, तो उसी को समझाती है। पीला इसलिए दिखाया गया, नंबर बाकी में तो इसलिए डाला गया ना कि वो दिखाने के लिए कि भाई वैसे ही परिणाम समानता दिखाने के लिए। तो समानता आगे तो उनको पीले से किसी की समानता भी दिखानी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने पीला में कोई नंबर नहीं डाला। ये जैसे जैसे कलर ABCD का मतलब ये हुआ कि A से B में आने के लिए असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, लोक प्रमाण परिणाम है। असंख्यात लोग हम लोग समझते हैं, एक लोग कितना होता है, 7 राजू की श्रेणी होती है, जगत प्रतर होता है जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी, और लोक होता है जगत प्रतर इंटू जगत श्रेणी, यानी 343 घन राजू। 43 घन। वैसा असंख्यात लोग माने 343 घन राजू। हाँ, उतने परिणाम होते हैं एक के बाद A से B के बीच में। ऐसा नहीं कि खाली मतलब A में कितने परिणाम है, तो असंख्यात लोग परिणाम है, इतने परिणाम है। लेकिन वो परिणामों के क्राइटेरिया बना के इसमें दिखाई जाती है, विशुद्धि को लेकर के, विशुद्धि लब्धि स्थान के हिसाब से इसमें अनुकृष्टि रचना कर दी जाती है। ठीक। मंजू आंटी कलकत्ता। अच्छा, जय जिनेंद्र ललिता जी। ललिता जी, ये जो ABCD
ये 4 व्यक्ति है कि 4 व्यक्तियों के 4 परिणाम है क्या? ये ABCD व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति तो एक ही है। एक मुनि महाराज चढ़े, उनको सबसे शुरू में एकदम जघन्य विशुद्धि हो रही है। हम लोग अब जाने ना कि भाई कोई भी चीज शुरू होती तो बहुत थोड़े से शुरू होती है, फिर और विशुद्ध परिणाम हुए तो बी रूप में हुए। यहाँ इन्होंने ABCD दिखा दिया है, नहीं तो वैसे है ना ऐसे भी दिखाते हैं 40, 50, 60, 70 ऐसे भी दिखाते हैं। तो बढ़ती हुई विशुद्धि हो रही है। पहले जघन्य विशुद्धि है और थोड़ी विशुद्धि हुई तो उसका इसमें समझाने के लिए बी लिख दिया गया। मुनिमा एक ही जीव के लिए ये सारा परिणाम ये सारा एक ही जीव के लिए क्या? तो आप बार-बार बोल रहे ना कि दूसरा व्यक्ति चढ़ रहा है बी से। मान लीजिए हाँ, जैसे ये पहला वाला व्यक्ति 8:01 में चढ़ते 8:02 आया, 3 में आया, 4 में आया, 5 में जब वो पहुंचा, मुनि महाराज पहुंचे, तो उनके इस तरह की विशुद्धि हो रही है ना, इतने परिणामों की विशुद्धि। मान लीजिए एक में 100 परिणाम है, इतनी विशुद्धि हो रही। अब कोई मुनि महाराज 8:05 में वहां पर 8:04 में चढ़े, वो 8:05 में आ गए द्वितीय में। अब द्वितीय में देखिए जो विशुद्धि है, जैसे उसमें ऊपर है ना EFG, यहाँ पर भी है ना। हाँ। ये F है ना, F रूप विशुद्धि यहाँ पर भी है। तो हाँ, तो ये दोनों की बराबर हो गई। इसको कह दिया गया अधा प्रवृत्त। उनकी तो E हुई है, उतनी विशुद्धि, इनकी F हुई है, मतलब ज्यादा हो गई है थोड़ी विशुद्धि। हाँ, किसकी? जैसे F वाले में जो सेकंड नंबर में एकदम ऊपर वाले में, जैसे एक में तो E तक पहुंचा है, दूसरे में F तक पहुंचा है, तो मतलब विशुद्धि ज्यादा हो गई उसकी। हाँ, पर नहीं तो हाँ, यहाँ पर यह समझे कि उनके पास कितने परिणाम है। तो ई जैसी विशुद्धि के भी परिणाम है, F जैसी विशुद्धि के भी परिणाम है, जी डिग्री वाले भी परिणाम है। और जो दूसरे समय में मुनि महाराज आए वो 8:05 में, ये 8:04 में, ये 8:05 पर यहाँ पहुंचे। तो अभी इनको अधः प्रवृत्तकरण में प्रवेश हुए 2 ही मिनट हुआ, उनको 5 मिनट हो गया, पहले वाले को 5 मिनट हो गया। इनको प्रवेश किए कितना देर हुआ? ये 8:04 में चढ़े थे, 8:05 में द्वितीय बंध में पहुंच गए। वहां पर इनके जो परिणाम है, इनके परिणाम, इनके लास्ट, इनके जो उत्कृष्ट परिणाम हो रहे हैं वो ई जैसे हो रहे हैं, और उनके जो शुरू के परिणाम हो रहे हैं वो ई जैसे हो रहे हैं, क्योंकि उनके उत्कृष्ट परिणाम तो पीले हो रहे हैं और ज्यादा विशुद्ध। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो परिणामों में समानता पाई जा रही है, जो पहले मुनि महाराज चढ़े उनके परिणामों की समानता, जो 8:05 वाले मुनि महाराज की समानता, जो 8:03 पर चढ़े थे, 8:05 पर, 8:05 पर यह उनके समान इनकी ये हो गई। तो वो कहते हैं कि अधः प्रवृत्तकरण है, यानी बाद में चढ़ने वाले मुनि महाराजों के समान उनके परिणाम होने से उनका नाम रख दिया गया अधः प्रवृत्त। ये जो बाद में चढ़े मुनि महाराज, अगर इनका 5 मिनट हो जाएगा तो ये तो बहुत आगे निकल जाएंगे, ये उतने आगे नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनके परिणामों की विशुद्धि, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण के असंख्यात भेद होते हैं। जैसे संख्यात की संख्या का संख्यात भेद होता है, असंख्यात की संख्या का असंख्यात भेद होते हैं, अनंत की संख्या क्या अनंत भेद होते हैं। परिणाम कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। तो असंख्यात लोक प्रमाण है, तो उसमें से किसी को कितने हो रहे हैं, किसी को कितने हो रहे हैं। तो ये जिनकी विशुद्धि ज्यादा होती जा रही है, जब पता चलेगा कि 8:10 में जहां पहुंचे हैं, जो 8 बजे चढ़े थे, ये 8:10 में बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये अपने परिणामों की विशुद्धि बहुत जल्दी कर रहे हैं। असंख्यात वो भी कर रहे हैं, असंख्यात ये भी कर रहे हैं, लेकिन असंख्यात के असंख्यात ही भेद होते हैं। तो कहने को तो वो भी असंख्यात ही कर रहे हैं, लेकिन इनका असंख्यात बड़ा है, ये और आगे निकल जाएंगे। तो पहले चढ़ने वाले का परिणाम पीछे चढ़ने वाले के बराबर होने से इनको कह दिया गया अधः प्रवृत्तकरण। तो मतलब जब अपूर्व करण में जब ये जाएंगे तब तो उनके परिणाम सबके मतलब इतना असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम रखने ही पड़ेंगे ना, पर टाइम अलग अलग लगेगा उसको जाने में। हाँ, टाइम अलग अलग, वो तो जितना परिणाम, मतलब एक जना 5 मिनट में अपूर्व करण में चला जाएगा, एक जना को 10 मिनट अपूर्व करण में लगेगा, 10 मिनट में भी जा सकता, हाँ, 1 मिनट एक या अंतर मोर भी लग सकता। मतलब इसके बाद तो जब अपूर्व करण में जाएगा तो एक से परिणाम होने पड़ेंगे ना सबके। प्रवेश करने के परिणाम एक से हैं। हाँ, प्रवेश करने के लिए विशुद्धि, जो अपूर्व करण की जो विशुद्धि चाहिए, वो विशुद्धि का मापदंड सबके लिए एक सा है। लेकिन वहां जाकर के भी मान लीजिए कोई मुनि महाराज आगे परिणाम नहीं जल्दी कर पा रहे हैं, तो वो थोड़े पीछे रह जाएंगे, जो जल्दी करेंगे वो आगे निकल जाएंगे।
तो ये इस अनुकृष्टि रचना से समय का ज्यादा पता चल रहा है ना, कि कितना समय किसको लग रहा है। मेन इसीलिए इसको बताया गया है कि किसी को ज्यादा समय लग रहा है, किसी को कम, क्योंकि जाएगा तो सब अपूर्वकरण में। हाँ, जाएंगे सब करने। कितने समय में लोग कितनी विशुद्धि कर पाता है। हाँ, कोई ज्यादा कर लेगा, कोई जल्दी कर लेगा, कोई देरी से करेगा। इसका हम बताए ना कि जैसे आज हम ही लोग जैसे मान लीजिए सामायिक करने बैठे, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो हम लोग अपने में खोज सकते हैं। सामायिक करने बैठते, मान लीजिए किस तरह के मन में कोई भी तरह की चिंता है, तो हम बैठते हैं तो कई बार वो बात मन में घूमती रहती है। हमारी सामायिक जिसको कह सकते हैं एकाग्र होना। कई बार हम लोगों को 5 मिनट के बाद एकाग्र होते। कई बार हम लोग जैसे ही आसन लगाते हैं, सीधे होके बैठते हैं, एकदम से सामायिक शुरू हो जाती है, बिल्कुल परिणाम शांत हो जाते हैं। तो वही चीज है इसमें कि कोई मुनि महाराज के परिणाम उतने जल्दी विशुद्ध नहीं होते हैं, उन स्थानों को नहीं पा पाते हैं। कोई मुनि महाराज जल्दी पा लेते हैं। तो इसमें जो प्रथम बंद, द्वितीय बंद और तृतीय बंद, ये क्या चीज है? बंद मतलब बंद, यहाँ पर बंद पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। वैसे प्रथम समय द्वितीय समय का रहता है। बंद का यहाँ पर बंद का मतलब समूह है। यहाँ बंद का मतलब बंद नहीं, समूह। प्रथम समय के समूह में प्रथम में पहले समूह में इस तरह के परिणाम हुए, दूसरे समूह में इस तरह के परिणाम हुए, तीसरे समूह में इस तरह के परिणाम हुए। यहाँ बंद मतलब समूह हो जाएगा। तो अंत में तो सबको पीला रंग का ही परिणाम होना पड़ेगा ना? हाँ, अगर यहाँ से अपूर्वकरण शुरू हो जाता तो होना ही पड़ेगा। वैसे भी पीला मतलब पीला से फिर आप लोग पीला को मतलब रंग में मत ले जाइए। नहीं, मतलब समझ लीजिए सबसे हाईएस्ट परिणाम है जी, है ना? तो जी परिणाम सबको होना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे जी अपूर्वकरण में प्रवेश करने के लिए जो परिणाम चाहिए, वो सबसे हाईएस्ट, हाईएस्ट उसमें प्रवेश करने लायक वो सबको करने पड़ेंगे। अब वो आप भले 10 मिनट में करिए, अंतर्मुख से ज्यादा तो समय है नहीं, लेकिन अंतर्मुख तो बहुत बड़ा है, 48 मिनट का होता है। कोई 2 समय में, यहाँ तो चीजें समय पर है, यहाँ पर तो मिनट पर तो है नहीं। 1 मिनट में तो बहुत समय हो जाता है। तो 1 मिनट के अंदर ही कोई उस 1 मिनट के 10वें भाग में कर लेता है, कोई 20वें भाग में करता है उतनी विशुद्धि, कोई 40वें भाग में करता है। इस तरह से उस एक को कर लेंगे सब 1 ही मिनट में, क्योंकि अंतर्मुख सारे परिणामों का भी है। एक परिणाम का भी अंतर्मुख है और पूर्वकरण निवृत्तिकरण मिला के भी अंतर्मूर्ति है। तो कर लेंगे सब उसी में। लेकिन कोई को थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। तीनों का मिला के लगना अंतर्मूर्ति है, लेकिन तीनों का लगा के अंतर्मूर्त लगना है तो उसमें किसी को 20 मिनट भी लग सकता है, किसी को 40 मिनट भी लग सकता है, किसी को 30 मिनट भी लग सकता है, किसी को 10 मिनट भी लग सकता है। जैसी जैसी विशुद्धि करेंगे वैसे वैसे तीनों परिणाम लोग पार करते जाएंगे। तो अनुकृष्टि रचना केवल अधः प्रवृत्तकरण में होता है। इसी में ऐसा है कि ऊपर वाले मुनि महाराज के परिणाम जो पहले ऊपर से मतलब जो पहले प्रवेश कर गए हैं मुनि महाराज और जो बाद में प्रवेश कर रहे हैं मुनि महाराज, इन दोनों के परिणामों में एक सी विशुद्धि पाई जाती है। इसलिए इसमें अनुकृष्टि रचना होती है। और यदि इसमें है ना, जैसे किसी का परिणाम बढ़िया हो गया विशुद्धि, तो वो नीचे नहीं आते, वो ऊपर ही ऊपर जाते हैं ना हमेशा। वो तो करण परिणाम में नीचे नहीं आते, चाहे आप ऊपर जाते प्राप्त कर रहे हो। ये करण परिणाम हम रोज बता रहे हैं ना कि कई जगह होते हैं। अनंतानुबंधिका 20 योजन में, छपक श्रेणी में, उपशप श्रेणी में, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने में, प्रथम उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करने में, ये 5-6 जगह, 5 का तो नाम बोल रहे हैं, शादी का जगह और भी हो तो मुझे ध्यान नहीं है। तो सभी जगह ये करण परिणाम होते हैं। एक बार किसी भी जगह एक बार अगर करण परिणाम में कोई आ गया तो तीनों करण करके ही रहता, वो पीछे नहीं लौटता है। पीछे पहले बहुत अभी आज अच्छे से समझ में आया, नहीं तो मैं ABCD 4 व्यक्ति समझ रखी थी कि वो कैसे चढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था। परिणामों की A रूप परिणाम हो रहे हैं, किसी के और विशुद्धियों के B रूप परिणाम हो रहे हैं। विशुद्धि को दर्शाया जा रहा है इसमें। बहुत अच्छा ललिता जी, थैंक यू। शालिनी मामी जी। जय जिनेन्द्र भाभी, मैं बोल रही थी कि इसमें कुछ परिणाम समान होंगे, सारे एक जैसे नहीं होंगे। सारे एक जैसे होने से तो फिर कैसे होगा? फिर तो बढ़ेगा ही नहीं ना, आगे तो बढ़ना ही है ना। नहीं, दोनों जो पहली बार चढ़ा और जो दूसरे समय में चढ़ा, उन दोनों के परिणामों में कुछ समानता होगी, पूरा एक जैसा नहीं होगा, यही तो मतलब हुआ इसका। हाँ, ये तो है, तभी तो अनुकृष्टि रचना बनेगी ना।
अगर एक जैसे ही परिणाम आप पांचों समय के रखेंगे तो अनुकृष्टि रचना क्यों बनेगी? फिर तो एक जैसा हो गया ना। अनुकृष्टि रचना बनाने के लिए परिणामों में अंतर तो लाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, तो वही थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। वैसे ही आता अंतर, वास्तव में ऐसे ही आता है सबके परिणामों में। एक बैग कोई सोचे कि बिल्कुल प्रवृत्तिकरण में 7 ईशा प्रमत या और कहीं 3 करण कर रहा है तो अधा प्रवृत्तिकरण किया, उसके बाद फट से अपूर्वकरण जैसे परिणाम हो जाएगा, ऐसा नहीं। धीरे धीरे करना। लेकिन असंख्यात लोक प्रमाण के परिणाम हैं, तो वो तो पार करना ही पड़ेगा ना। अब उसमें असंख्यात भेद होते हैं। कोई कितना असंख्यात जघन्य भी होता है, मध्यम भी होता है, उत्कृष्ट भी होता है। कोई जघन्य असंख्यात प्रमाण विशुद्धि बढ़ा रहा है, कोई मध्यम असंख्यात प्रमाण विशुद्धि बढ़ा रहा है, कोई मुनि महाराज उत्कृष्ट क्या नाम है असंख्यात लोक प्रमाण विशुद्धि बढ़ा रहे हैं, है ना। सबकी अपनी अपनी क्षमता है विशुद्धि बढ़ाने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक साथ 8वें गुणस्थान में नहीं जाएंगे, जाएंगे अलग अलग समय पे, सबका एक जैसा तो होगा नहीं, है ना। अधः प्रवृत्तिकरण में एक साथ मुनि जो प्रवेश करते हैं वो एक साथ भी अपूर्वकरण में जा सकते हैं और अलग अलग भी जा सकते हैं। हो सकता है मान लो 4 मुनि महाराज एक साथ अधः प्रवृत्तिकरण में प्रवेश किए, 2 मुनि महाराज की चाहे वो हो सकता है चारों में पीछे ही हो जाएं तो, लेकिन कोई 2 मुनि महाराज की हो सकता है विशुद्धि परिणाम एक जैसे चल रहे हो। ये कोई बाहर दिखने की चीज तो है नहीं ना, वहां पर कोई उनके सामने लिख के आएगा कि भाई आप अपूर्वकरण में आ गए हो, ये सब तो कुछ होगा नहीं। ये तो केवल परिणामों का खेल है। अंदर जो विशुद्धि बढ़ रही है उसका मापदंड है, उसका थर्मामीटर है ये। तो वो विशुद्धि अपने आप बढ़ रही है, वो तो बस अपने आप अंदर ही हो रहा है, जो हो रहा है उनके सत्व में हो रहा है, उनकी प्रकृतियों में हो रहा है। न उनको पता चल रहा है कि मैं अपूर्वकरण में आ गया हूँ, न किसी बाहर वाले को पता चल रहा है। ये परिणाम अपने आप विशुद्ध होते जा रहे हैं। तो जो 7वें गुण स्थान में मुनि महाराज 4 एक साथ प्रवेश किए, हो सकता है 2 उसमें बहुत पीछे रह जाएं, 2 आगे निकल के अपूर्वकरण में प्रवेश कर जाएं। हो सकता है चारों एक साथ प्रवेश करते, हो सकता है चारों अलग अलग समय में करें। इतनी विविधता केवल 7वें गुण स्थान में ही है, या कहिए अधःकरण परिणाम में ही है, क्योंकि यहीं पर इस तरह की बस छूट है कि विशुद्धि कम या ज्यादा हो सकती, क्योंकि विशुद्धि की ओर अभी क्या है कि बढ़े ही है मुनि महाराज। अपूर्वकरण में तो उनकी विशुद्धि बढ़ती जा रही है, इसमें अभी प्रवेश ही किए हैं। प्रवेश करते समय किसी मुनि महाराज की विशुद्धि बहुत अच्छी हो सकती है, कोई तुरंत एकदम परिणामों को एकदम विशुद्ध कर सकता है, कोई नहीं उतना कर सकता है, अलग अलग तरह से हो जाते हैं। हाँ, तो मतलब वैसे ही प्रवेश करेंगे जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी। ठीक है भाभी, जय जिनेंद्र भाभी। सरिता आंटी। सरिता आंटी। हाँ दीदी, हेलो। जो आपने जब अनुकृष्टि रचना पहले पढ़ाई थी तब वो जो 16 अंकों का जो चार्ट आया था वो यही चीज थी ना? हाँ यही चीज थी, वही तो बोले कि हम लोग इसको पढ़े थे, अंक से पढ़े थे। तो इसके अंदर जो प्रथम बंध से हम लोग समूह कैसे समझे? प्रथम समूह क्या हुआ? प्रथम बंध मतलब पहले समय का बंध, मतलब ये प्रथम समय में इस तरह के 4 प्रकार के परिणाम होंगे। बंध मतलब चार प्रकार की चीज को यहाँ पर बंद करके समूह करके बताया जा रहा है। बंद करके कहीं रहता नहीं है। अनुकृष्टि रचना का फोटो कहाँ का है मुझे नहीं पता है। हम लोग तो जितनी भी अनुकृष्टि रचना कर्मकांड जी में है, सब में प्रथम समय ही लिखा हुआ है, द्वितीय समय, प्रथम समय, या प्रथम और भी समय के अलावा और कुछ भी लिखा हुआ मुझे याद नहीं आ रहा है, और कुछ भी लिखा हुआ, बंद इसी में लिखा हुआ पहला। तो मैं सोचती हूँ यहाँ बंद मतलब समूह होना चाहिए। लेकिन जो मुनि महाराज पहले प्रवेश किए हैं और जो बाद में प्रवेश किए हैं, तो जो पहले प्रवेश किए उनका जो लोएस्ट भाव है वो बाद में प्रवेश किया उनका हाईएस्ट भाव हो गया ना? इनका नहीं, इनका जो बाद में प्रवेश किया उनका हाईएस्ट भाव हो गया ना। वो जैसे डी जो है तो वो तो उनका जो बाद में प्रवेश किया उनका डी तो हाईएस्ट भाव है, और जो पहले प्रवेश किया उनका तो लोएस्ट भाव हो गया। नहीं, जो पहले प्रवेश किया उनका डी उत्कृष्ट परिणाम है, उत्कृष्ट विशुद्धि है उनकी। अच्छा, उसकी उत्कृष्ट, लेकिन जो जब द्वितीय समय में वो आ जाएंगे तो वो उत्कृष्ट विशुद्धि तीसरे समय में उनको होगी, उतनी विशुद्धि। लोएस्ट तो ए है, ए सबसे कम है।
राजकुमारी आंटी। ललिता जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं पूछ रही थी, जैसे अपूर्व करण गुण स्थान में चढ़ने के लिए सबके परिणाम एक जैसे होने पड़ेंगे। हाँ। और अपूर्व करण चढ़ने के बाद सब मुनिराजों के फिर ऊपर नीचे हो जाएंगे विशुद्धि? क्या हो जाएगी? फिर विशुद्धि आगे अपूर्व करण में फिर आगे विशुद्धि उनकी ऊपर नीचे हो जाएगी? क्या हो जाएगी? उनकी विशुद्धि हाँ अलग अलग हो जाएगी, मतलब कोई की ज्यादा कोई की कम? हो भी सकती है, नहीं भी हो। एक साथ मुनि महाराज जो प्रवेश करेंगे अपूर्व करण में, उनकी एक जैसी भी रह सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। अलग अलग भी हो सकती है। और फिर अनिवृत्त करण में जाने के बाद हाँ, पहले दोनों करण को समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा। दोनों में क्या अंतर, क्योंकि ये तो यहाँ भी हो रहा ना, अलग अलग विशुद्धि हो रही है। दोनों में क्या अंतर है? अपूर्व करण में एक साथ जो मुनि महाराज प्रवेश करेंगे, उनके एक जैसी भी विशुद्धि हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, परंतु जो अलग अलग समय में प्रवेश करेंगे उनके अलग अलग ही विशुद्धि होगी। जबकि अधः प्रवृत्त करण में अलग अलग चढ़ने वाले के भी एक समान हो रही है। हो सकते हैं। और अनिवृत्तिकरण में एक साथ प्रवेश वाले के एक जैसी ही विशुद्धि रहेगी नियम से, और अलग अलग प्रवेश करने वाले की अलग अलग ही रहेगी नियम से। हाँ, अच्छा। ये तीनों करण की अलग अलग, अलग अलग तीनों करण की परिभाषा है। अलग अलग हो गए। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। चालू दी। जय जिनेन्द्र ताई जी। ताई जी, ये अनुकृष्ट रचना मतलब यही हुआ ना कि भिन्न समयवर्ती जीवों के एक के उत्कृष्ट बराबर होगी दूसरे के जघन्य के। कोई एक टाइम ऐसा आएगा जब उत्कृष्ट बराबर होगा किसी दूसरे के जघन्य के ना। हाँ बिल्कुल, वो तो घटेगा ही। इसका कोई मतलब ये भी तो असंख्यात ही हुआ कि कब होगा, इसका भी तो कुछ मालूम नहीं ना। हाँ, नहीं, सब असंख्यात के भेद असंख्यात ही होते हैं। वही होगा कि एक का तो उत्कृष्ट परिणाम है और उसका वो जघन्य परिणाम है। जघन्य होगा। ठीक है, ठीक है। आंटी हो गया टाइम? टाइम ही हो गया? अरे वाह, चलो ठीक है। मधु दी। मंजू आंटी का क्वेश्चन है तो कल ले लेंगे। मधु दी। दो हाँ पापा, चाचा जी, चाची सबको दो, सब आंटी जी लोगों को वंदना दो। जय जिनेन्द्र, सबको प्रणाम। ये हमारी माता जी की नई रचना जिद करके बनवाई मैंने, बहुत दिन। अरे नहीं, कल लेना, अब आधी घंटा समय मिलता है बीच में, बस कल उठी नहीं टेबल पर से दो जिनवानी बना दी। कई दिन से ये कह भी रही थी। एक तो सोचती हूँ कल मैं गाऊंगी, बहुत दिन हो गया गाए हुए, कुछ गला को फाड़ू मैं भी। आज माँ, हाँ नहीं, आज तो तुम गा। एक और बना ली ना, कल 2 बना ली थी। सही है, मैंने ग्रुप में भेज दी है जिनवा, ये मम्मी की बनाई हुई स्तुति। गाती मैं। हृदय में जिनवानी धार फिकर फिर क्या करना, हृदय में जिनवानी धार फिकर फिर क्या करना, तेरे नशेंगे कर्म करन फिकर फिर क्या करना, तेरे नशेंगे कर्म करन फिकर फिर क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, तेरे सिर पर जिनवानी हाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर जिनवानी हाथ फिकर फिर क्या करना, जिनवानी से लगन लगा लो, खोल लो अपने ज्ञान के ताले, जिनवानी से लगन लगा ले, खोल ले अपने ज्ञान के ताले, जिसमें भरा है सुख भंडार फिकर फिर क्या करना,
जिसमें भरा है सुख भंडार, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर जिनवानी हाथ, फिकर फिर क्या करना। एक बार तो आकर देखो, शाश्वत माँ जिनवानी पे खो। एक बार तो आकर देखो, शाश्वत माँ जिनवानी पे खो। तेरे कटेंगे कष्ट अपार, फिकर फिर क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट अपार, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर जिनवानी हाथ, फिकर फिर क्या करना। जिनवानी वात्सल को जानो, जो चाहो भव सागर तरनो। जिनवानी वात्सल को जानो, जो चाहो भव सागर तरनो। करो रोम रोम गुंजार, फिकर फिर क्या करना। करो रोम रोम गुंजार, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पे जिनवानी हाथ, फिकर फिर क्या करना। आओ हम सब माँ की माने, समझे श्रुत अक्षर के खजाने। आओ हम सब माँ की माने, समझे श्रुत अक्षर के खजाने। पाएंगे केवल ज्ञान, फिकर फिर क्या करना। पाएंगे केवल ज्ञान, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर जिनवानी हाथ, फिकर फिर क्या करना। हृदय में जिनवानी धार, फिकर फिर क्या करना। तेरे नशेंगे कर्म करन, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। जय जवानी माँ। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सुवानी मस्तक चढ़। जिनवाणी भारती तो जो तेरा